हेलो एवरीवन, देखिए हमने एक एप्लीकेशन कर चुके हैं। ठीक है, कौन सी एप्लीकेशन की है? जो एसआई सिस्टम से सीजीएस सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करने वाली। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला। अब क्या करते हैं हम? डायमेंशन फार्मूला करेक्ट है या नहीं है वो चेक करेंगे, यानी कि उसकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आनी चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। वो फार्मूला क्या है हमारे पास? करेक्ट है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, फॉर दिस पर्पज़, इस काम के लिए हम क्या करते हैं? वी यूज़ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, यानी कि इस काम के लिए हमारे पास होमोजेनिटी का प्रिंसिपल है, उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, वो प्रिंसिपल क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा? ए फिजिकल इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला, या तो हमारे पास क्या होगी? कोई फिजिकल इक्वेशन होगी, ठीक है, या फिर उसका फॉर्मूला होगा। तो उससे क्या करेंगे हम? वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, उस चीज़ के लिए हम उसकी डायमेंशन को चेक करते हैं। ठीक है, दोनों साइड से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल अगर राइट हैंड साइड आ जाती है तो वो फॉर्मूला हमारे लिए करेक्ट है। ठीक है, यही लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए फिजिकल इक्वेशन और फॉर्मूला विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म अकरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन आर द सेम। तो जो हमारे पास इक्वेशन है या जो फॉर्मूला है वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ जाता है, तो हमारे पास वो फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, दिस प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल किस पे बेस है? ऑन द फैक्ट दैट ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड कैन बी एडिड। तो ये प्रिंसिपल किस पे बेस है? जो सेम काइंड की क्वांटिटी है वही ऐड हो सकती है। जैसे लेंथ को अगर हम लेंथ में ऐड करते हैं तो क्या आएगी हमारे पास? लेंथ ही आएगी। टाइम को टाइम में ऐड करते हैं तो क्या आएगा? टाइम ही आएगा। मास को मास में ऐड करते हैं तो मास ही आएगा, ये कह रहा है यहाँ पे। और ऐड करते हैं तो सेम क्वांटिटी आती है, और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो भी सेम क्वांटिटी आती है, और कंपेयर करते हैं तो भी सेम क्वांटिटी आती है। दस वेलोसिटी कैन बी एडिड टू वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी को हम वेलोसिटी के अंदर ही ऐड कर सकते हैं, स्पीड को स्पीड के अंदर ही ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और मास को मास के अंदर। ये नहीं है कि वेलोसिटी के अंदर हमने मास को ऐड कर दिया, ऐसा नहीं होता है। जो सेम टाइप की क्वांटिटी है उनको हम उसी के अंदर ऐड करते हैं। बट नॉट टू फोर्स, यानी कि हम वेलोसिटी को वेलोसिटी के अंदर ही ऐड कर सकते हैं, ना कि वेलोसिटी को हम फोर्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी बेस एक क्वेश्चन वो करके देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है हमारे पास? क्वेश्चन ये है कि करेक्ट करना है इक्वेशन ऑफ मोशन, करेक्ट है या नहीं है वो चेक करना है। ठीक है, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं। क्या? v इक्वल u प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। ये थी 3 इक्वेशन। अब हम ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारे पास, इसको चेक करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं इसका। ठीक है, तो यहाँ पे एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ए क्या है? एक्सेलरेशन है। टी क्या है? टाइम है। ठीक है, इन सब बातों का पता होगा, 9th में पढ़ चुके हैं अगर आप लोग 11th क्लास की वीडियो देख रहे हैं तो। ठीक है, एस इक्वल क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट को हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। ठीक है, तो एस इक्वल क्या होगा? एल आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या आ गया? एल। अब राइट हैंड साइड इक्वल क्या है हमारे पास? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो यहाँ से हम यू टी का फॉर्मूला निकालेंगे। पहले यू टी क्या होगा? यू क्या है हमारे पास? वेलोसिटी है। इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा, यू इक्वल एल टी माइनस 1। वही बात फिर कर रही हूँ, वो वाली वीडियो एक बार ज़रूर देख के आएँ और इन फॉर्मूलाज को सभी को याद करेंगे अब। ठीक है, जब जाके ये क्वेश्चन सोल्व होंगे आपसे। यू क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था हमारे पास? दोबारा देख लो, वेलोसिटी इक्वल क्या था? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट को किस में मेज़र करते हैं? लेंथ में, और टाइम को टाइम। ठीक है, तो ये टी ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? टी माइनस 1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम एल बाई टी। और यहाँ से एक टी पहले है हमारे पास यहाँ पे, तो वो उसकी क्या हो जाएगी? टी हो जाएगी। टी से क्या होगा? टी कैंसिल, क्या बचेगा? सिर्फ एल बचेगा। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एल टी माइनस 1 है, ये टी है, तो ये -1 है, ये +1 है, -1 + 1 0, सिर्फ क्या बचेगा? एल बचेगा। ये हमारे पास यू टी सोल्व हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है क्या? प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर को देखते हैं यहाँ पे, हाफ तो कांस्टेंट है,
इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से a t² करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, LT-2। कैसे आया, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वैसे होता क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, टोटल टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी निकाला हमने L/t, और एक t यहाँ पे है पहले हमारे पास, तो क्या हो जाएगा T2, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो LT-2। ये हमें अच्छे से पहले लर्न होनी चाहिए, और नहीं तो ये फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए जिससे आप लोग अच्छे से निकाल सकते हो। तो LT-2, ठीक है, LT-2 है और t² पहले है, यहाँ पे t² है तो इसका क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा, ठीक है। टाइम को हम टाइम में ही देखते हैं, तो t-2 और t+2 है, -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ L बचेगा। और अभी हमने यहाँ पे डेफिनेशन के अंदर ये जो थ्योरी लिखी थी उसके अंदर देखा है कि क्या सेम क्वांटिटी और ऐड होते हैं, यानी कि वेलोसिटी को हम वेलोसिटी के अंदर ऐड करते हैं, ना कि फोर्स के अंदर। तो यहाँ पे लेंथ को अगर जब हम लेंथ में ऐड करते हैं तो लेंथ ही आती है, ठीक है। ये नहीं है कि एक L ये है एक ये है तो 2L हो जाएगा, नहीं, लेंथ को जब लेंथ में ऐड करते हैं तो वो लेंथ में ही रिजल्ट आता है, इसलिए हम यहाँ पे L लेते हैं। या फिर माइनस करवाते हैं तो ये नहीं है कि L-L 0 हो जाएगा, वो लेंथ ही आएगी कुछ ना कुछ। मान लो यहाँ 5 मीटर है, यहाँ 5 मीटर है, 10 मीटर आ गई, लेकिन है तो कुछ लेंथ, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे लेंथ में मेज़र कर रहे हैं। तो ये UT की L थी, ये हाफ AT² का भी L निकला हमारे पास। दोनों को हमने यहाँ वैल्यू पुट की, UT की जगह L और ये L + L आ गई कुछ। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या था हमारे पास, L, राइट हैंड साइड इक्वल भी क्या आया, L। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एज ऑल द टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन हैव सेम डायमेंशंस, यानी कि सभी की सभी टर्म की डायमेंशन क्या आई है हमारे पास, सेम आई है। सो गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। इसलिए हम ये बोल सकते हैं जो हमारी इक्वेशन है S = UT + हाफ AT², ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है यहाँ से, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन था जो चेक कर रहे थे डायमेंशन करेक्टनेस, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन फॉर्मूला वो लिखेंगे, फिर राइट हैंड साइड की लिखेंगे, ये फिर ये चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या है, राइट हैंड साइड है कि नहीं है। अगर इक्वल आती है तो वो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे बेस। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन t = 2π√L/g where L is the length and t is the time period of a simple pendulum। हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर जो भी आएगा उसमें डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है क्या, t = 2π√L/g, और g क्या है यहाँ पे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। चीज़ दे दी है सारी कि t टाइम पीरियड है, L लेंथ है, g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे और इसको चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है कि नहीं है। तो देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, t है, इसको हम t में ही लेते हैं, ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला हमारा t आ जाएगा यहाँ पे। राइट हैंड साइड इक्वल क्या है, 2π√L/g। तो यहाँ से इसने बोल रखा है L क्या है, लेंथ है, लेंथ को हम ऐसे कैपिटल L करके इसमें डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं। g क्या है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकाला अभी क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम LT-2 हमारा फॉर्मूला। तो इस L से ये वाला L कैंसिल, क्या बचा, √1/T-2, ठीक है। यहाँ T-2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो यानी कि T2 हो गया। अब इस √ से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, तो क्या बचेगा, T बचेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी T आई है तो राइट हैंड साइड भी क्या आई है, T। तो यहाँ से बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। सो द रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये जो हमारा रिलेशन है ये डायमेंशन से भी हमने क्या प्रूव कर दिया कि ये ठीक है, करेक्ट हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी बेस और न्यूमेरिकल हम थर्ड एप्लीकेशन और कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सबके एक साथ में ले लेंगे तीनों एप्लीकेशन के, ठीक है। तो आज के लिए यही, एक बार जो सेकंड एप्लीकेशन है इसको करके देखना, इस पर कोई न्यूमेरिकल और आप लोगों को कहीं से मिलते हैं तो वो ट्राई करके देखना,
ठीक है, हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड है तो करेक्ट है फॉर्मूला, नहीं है तो नहीं करेक्ट है। ठीक है, थैंक यू।